जय हिंद दोस्तों। क्लास 11th की थीम्स एनसीईआरटी का डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। और एंशियंट हिस्ट्री का सेक्शन जिसमें हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, इस पर हमारा डिस्कशन चल रहा है। और ये हमारा पहला चैप्टर है और चैप्टर का नाम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। तो देखते हैं किस तरीके से ब्रिक्स, बीड्स और बोन्स की मदद से हम 5000 साल से भी ज़्यादा पुराने सभ्यता के विषय में जानकारियाँ इकट्ठे करते हैं। तो लास्ट के लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ बात किया था कि इस तरीके से हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग का जीवन निर्वाह होता था, कौन कौन सी सबसिस्टेंट स्ट्रेटजीज थी, यानी भोजन में किस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको काफ़ी कुछ बताया था कि वीट, बार्ले, ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और जब बात आती है एनिमल्स की, तो इसमें मैंने आपको कहा था कि आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जैसे हॉर्स के रिमेन्स मिलते हैं या नहीं। तो इसका आंसर है जी हाँ, बिल्कुल हॉर्स के रिमेन्स मिलते हैं। और ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सिविल सर्विस में क्वेश्चन आया तो मोस्ट प्रोबेबली सीडीएस और बाकी एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है। तो हॉर्स के रिमेन कहाँ से मिलते हैं, तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। देखिए, सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है साइट्स के ऊपर। कौन सी साइट्स कहाँ पर है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो सुरकोटदा जो कि गुजरात में है, वहाँ पे हॉर्स के रिमेन्स देखने को मिलते हैं। तो इससे साबित होता है कि हॉर्स तो मौजूद थे, लेकिन हॉर्स का डोमेस्टिकेशन नहीं किया गया था। इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा डे टू डे लाइफ में हॉर्स का यूजेस नहीं था, बट लोग अनअवेयर नहीं थे, उन्हें हॉर्सेस के बारे में पता था। और ये मैंने आपको दिखाया भी था किस तरीके से आर एस शर्मा के पॉइंटर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको प्राइमरी सोर्स यही रखना है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वो तो मैं आपको डायरेक्टली बता ही दूंगा। तो यहाँ पे इसके अलावा और भी कुछ एनिमल्स है, ध्यान दीजिए। बोर है, डियर है, घड़ियाल है। घड़ियाल के बारे में आई होप आप समझते होंगे। दोस्तों, यहाँ पे घड़ियाल की बात आई है तो मैं आपको थोड़ा इन्वायरमेंट सेक्शन रिवाइज करवा दूँ। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिविल सर्विसेज में 3-4 बार क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है घड़ियाल के विषय में, तो आपको ध्यान रखना है। तो मोस्टली यही आपसे पूछा जाएगा कि IUCN स्टेटस क्या है। तो ध्यान रखिए, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, बिकॉज क्रिटिकली इंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में ये है। और घड़ियाल के बारे में 1-2 बातें आपको और ध्यान होनी चाहिए कि इनके अगर नेचुरल हैबिटेट की बात करें तो चंबल में देखने को मिलेगा, और नॉर्दर्न इंडिया के फ्रेश वाटर में जनरली इनका हैबिटेट होता है, बट प्राइमरी हैबिटेट की बात की जाएगी तो चंबल रिवर वाले रीजन में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। और बहुत कन्फ्यूजन होता है तो ये आप इमेजेस देख सकते हैं, इसकी जो स्नाउट होती है वो सबसे लंबी देखने को मिलेगी एलिगेटर और क्रोकोडाइल के मुकाबले। तो यहाँ पे ये भले ही 5000 साल पुरानी स्पीसीज़ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखने को मिलती थी, लेकिन आज इसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और कई सारे गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव भी चलाए जा रहे हैं प्रोटेक्शन के लिए। नाउ आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर। तो इसमें हमने बात की थी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है कि एग्रीकल्चर के प्रेवलेंस के बहुत सारे साइट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ग्रेन्स बहुत सारे देखने को मिलते हैं, लेकिन यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि एक्चुअल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कैसी होंगी। कहने का मतलब यह है कि जो औजार यूज किए जा रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाएंगे वो किस तरह के थे, या फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कैसी थी, क्या वो स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर करते थे। तो इन सब के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं मिलती हैं, क्योंकि ग्रेन्स के आधार पर केवल इन चीज़ों को बताना डिफ़िकल्ट होता है। और भी कई सारी बातें हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्या जो सीड्स हैं वो स्कैटर्ड किए जाते थे प्लाउड लैंड्स में, जो रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है सील्स के अंदर, और जो टेराकोटा स्कल्पचर्स हैं, मूर्तियाँ हैं, वो भी इंडिकेट करती हैं कि इन्हें बुल के बारे में जानकारी थी। अब ये बात हम इसलिए बता रहे हैं बिकॉज एग्रीकल्चर में बुल का काफ़ी ज़्यादा महत्व देखने को मिलता है। और इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट तो यह भी कहते हैं कि ऑक्सन का भी इस्तेमाल किया जाता होगा प्लोइंग के लिए। इसके अलावा जो प्लो हैं, जो हल होते हैं, उनके टेराकोटा मॉडल्स भी देखने को मिलते हैं बनवाली और चोलिस्तान में। बनवाली के बारे में ध्यान रखिए, हरियाणा के अंदर है, और चोलिस्तान तो पाकिस्तान वाले रीजन में देखने को मिलेगा। टेराकोटा का मतलब आपको पता होगा, मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं जनरली वो टेराकोटा कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखने को मिलता है टेराकोटा के मॉडल्स प्लो के किन किन जगहों में, चोलिस्तान और बनवाली में। तो ये नाम आपसे बहुत बार पूछ लिए जाते हैं कि किन साइट्स में क्या देखने को मिला। तो इन चीज़ों की अलग से आप लिस्टिंग करते हुए चलिए, आगे और भी आएंगी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कवर करेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा और भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, जूते हुए खेत के साइड से देखने को मिलते हैं, यानी प्लॉडेड फील्ड कहाँ पे, कालीबंगन में। और कालीबंगन है कहाँ, राजस्थान में। एरिया भी आपको ध्यान रखना है किस स्टेट के अंदर है। बहुत बार तो यही आपसे मैच द कॉलम के रूप में पूछ लिया जाता है कि कौन सी साइट किस स्टेट में देखने को मिलती है।
तो यहाँ पे जो फील्ड है उनमें 2 सेट ऑफ अरो देखने को मिलते हैं जो कि राइट एंगल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो इससे यह साबित होता है कि एक साथ 2 तरह के क्रॉप उगाए जाते होंगे। और आर्कियोलॉजिस्ट यह भी मानते हैं कि जो टूल्स हैं उनके आधार पर कौन कौन से टूल हार्वेस्ट के लिए यूज किए जाते होंगे, इस तरह की बातें पता लगाने का भी प्रयास किया जाता है। जो ज़्यादातर हड़प्पन साइट्स हैं वो सेमी एरिड लैंड्स में देखने को मिलेंगे जहाँ पे इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती होगी। तो इससे यह भी साबित होता है, बिकॉज देखिए जो केनाल्स होते हैं उनके भी साइट्स देखने को मिलते हैं। और ये कहाँ पर देखने को मिलता है, ये नाम ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्तुगाई अफगानिस्तान में है, तो ये नाम इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन भी पूछा गया है, सिविल सर्विसेज में भी 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत बार जो साइट्स लेस पॉपुलर हैं उनके नाम दे दिए जाते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ये किस तरह की साइट थी या फिर किस एरिया में, किस रीजन में देखने को मिलती है। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो इसी तरह के पॉइंटर से जब क्वेश्चन बन के आ जाता है, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जनरली सीडीएस वगैरह में देखने को मिलता है, तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है फिर लोगों के लिए। लेकिन आई होप अब आप इस तरह के क्वेश्चन भी आंसर कर लेंगे। और मैप ज़रूर रेफर करिए। तो आइए अगेन मैप को रेफ़र कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे अफ़गानिस्तान में ये सबसे नॉर्दर्न रीजन में आपको सोर्तुगाई देखने को मिलेगा। और इसके अलावा हमने बाकी इंडिया के अंदर तो बात की ही है, धोलावीरा की हमने बात की है, उसके बाद लोथल, रंगपुर, ये सब जगह आपको ध्यान होने चाहिए। और पाकिस्तान के भी कुछ साइट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। हड़प्पा इनफैक्ट पाकिस्तान रीजन में ही है। और यहाँ राजस्थान में देखें तो बनवाली देखने को मिलेगा। और इस तरीके से अन्य साइट्स जैसे मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में है और चनहुद्रो भी पाकिस्तान में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, ये आपको लोकेशन ध्यान होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात की कि जो सोर्थुगाई है अफ़गानिस्तान में, वहाँ पे कैनल के ट्रेसेस देखने को मिलते हैं, यानी नहरों के साइट्स देखने को मिलते हैं, कैनाल्स के। और लेकिन पंजाब और सिंध वाले प्रोविंस में ऐसा कोई नहरों के साइट्स नहीं देखने को मिलते। तो मे भी रीज़न रहा हो कि रेनफॉल सही हो, और अन्य भी रीज़न रह सकते हैं। और इसके अलावा यह भी पॉसिबल हो सकता है कि जो कैनाल से वो सिल्ट हो गए हों काफ़ी टाइम पहले। तो ये सब कुछ रीज़न है। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट वाटर ड्रॉन फ्रॉम वेल्स वाज यूज्ड फॉर इरिगेशन। हो सकता है उन जगहों में वेल्स का यानी कुओं का इस्तेमाल किया जाता हो वाटर के लिए। और इसके अलावा देखिए वाटर रिजर्वोयर भी देखने को मिलता है धोलावीरा में। अब ये क्वेश्चन क्या ही कहा जाए, मतलब सीडीएस में अभी रिसेंटली पूछा गया, इसके अलावा पिछले साल आई थिंक सिविल सर्विसेज में पूछा गया, और सीडीएस में अगेन 2014 में भी पूछा गया था। तो 4-5 बार पूछा गया, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस। तो इंपॉर्टेंस इसलिए भी बढ़ गई बिकॉज यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया था, इस वजह से ये अगेन काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर के चर्चा का विषय था। दोस्तों नाउ हम लोग एक एक साइट को कवर करेंगे डिटेल में। सबसे पहले बात करेंगे मोहनजोदारो की। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपको ध्यान रखनी है कि ये एक प्लान्ड अर्बन सेंटर था। वर्ड पे फोकस करिए, ये रूरल नहीं है। तो जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, यानी नगरीय या शहरी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, रूरल सिविलाइजेशन नहीं थी, बल्कि एक प्लान्ड अर्बन सिविलाइजेशन थी। और सबसे यूनिक फीचर तो यही देखने को मिलता है कि अर्बन सेंटर्स देखने को मिलते हैं। तो अगेन ये पॉइंट आप ध्यान रखिए कि हालांकि जो मोहनजोदारो है ये सबसे फेमस है, सबसे वेल नोन साइट है, लेकिन पहला साइट कौन डिस्कवर किया गया था, कौन सा, हड़प्पा। अब ये आप कैसे ध्यान रखेंगे, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को मोहनजोदारो सिविलाइजेशन नहीं बोलते हैं, बल्कि हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहला साइट जो देखने को मिला था वो हड़प्पा था, इस वजह से। तो आई होप आपको ये फैक्ट ध्यान रहेगा कि सबसे पहला साइट कौन सा मिला था आर्कियोलॉजिस्ट को, हड़प्पा। और ये कैसे मिला था, अब इसकी पूरी स्टोरी हम लोग देखेंगे। अब मोहनजोदारो की जो सबसे यूनिक फीचर देखने को मिलती है वो ये कि इनके जो सेटलमेंट्स हैं वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड हैं जनरली। पहला तो जो स्मॉलर होता है और दूसरा जो वो काफ़ी ज़्यादा लार्जर और हायर होता है। तो ये जो हायर पार्ट है ये सिटाडल कहलाएगा और बाकी का एरिया लोअर टाउन। अब इनमें फ़र्क क्या है वो समझ लीजिए। जो सिटाडल है उनमें जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की गई है वो मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पर किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो वॉल देखने को मिलता है यानी पक्के दीवार, और ये लोअर टाउन से फिजिकली सेपरेटेड हैं। तो अभी इन पर बात करते हैं कि किस तरीके से ये सेटलमेंट डिवाइडेड होंगी, या हो सकता है कि कोई सोशल डिफरेंस हो लोगों के बीच, इस वजह से ऐसा देखने को मिला हो। तो यहाँ पे टाउन प्लानिंग बहुत उम्दा लेवल की देखने को मिलेगी। लोअर टाउन भी इनफैक्ट वॉल्ड है, और इसके अलावा जो बहुत सारे जो बिल्डिंग हैं उन्हें प्लेटफॉर्म से बनाया गया है जिनमें फाउंडेशन का रूप देखने को मिलता है। और अगर आप कैलकुलेट करें तो देखिए 1 क्यूबिक मीटर के आधार पर कैलकुलेट किया गया है कि जिस तरीके से बनाया गया है सिटाडल को, कि लगता है कि 4 मिलियन % की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन देखने को मिलता है लेबर्स का। तो मे बी या कोई दूसरा रूप अगर आप इस तरीके से सोचें कि जो
पहले प्लानिंग की गई होगी और उसके आधार पर ईंटें बनाई गई होंगी, सन ड्राइड या फिर बेक्ड ईंटें। और इसके बाद और सबसे खास बात तो ये है कि सभी ईंटें एक स्टैंडर्ड रेशियो में देखने को मिलती हैं, जैसा हम लोग आज की डेट में भी देखते हैं ईंटों के विषय में, तो ये एक स्टैंडर्ड रेशियो फॉलो किया जाता है। तो इस वजह से सेटलमेंट जो है वो काफ़ी उत्कृष्ट श्रेणी की आप कह सकते हैं। तो अर्बन सिविलाइजेशन है, लेकिन अर्बन सिविलाइजेशन में भी आप जो टाउन प्लानिंग है वो बहुत हाई क्वालिटी की देख सकते हैं। दोस्तों एक फैक्ट यहाँ पे और देखिए हड़प्पा की प्लाइट के बारे में। तो देखिए हड़प्पा पहला साइट था डिस्कवर जो किया गया इंडस वैली वाले रीजन में, लेकिन ये बहुत बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था ब्रिक रॉबर्स के द्वारा, ईंटें चोरों के द्वारा। देखिए 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि डायरेक्टर जनरल होते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, देखिए ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, ऑलरेडी बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, तो इसे आप बिल्कुल स्टार मार करके नोट कर लीजिए। बहुत बार पूछा गया है कि फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन है एएसआई के। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्या काम है, ये आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर जनरली ध्यान देती हैं। तो इनके फर्स्ट डायरेक्टर कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम, और ये बात की जा रही है 1875 की। तो इन्होंने ये देखा, इन्होंने ये गौर किया कि जो हड़प्पा है वहाँ से इतनी ज़्यादा ईंटें चुराई गई हैं जिनसे 10 माइल्स तक की यानी लाहौर से लेकर मुल्तान तक की रेलवे लाइन बिछाई जा सकती थी। तो इस तरीके से हालांकि मोहनजोदाड़ो में है वहाँ भी, पर वहाँ से भी ईंटें बहुत ज़्यादा ले गए हैं लोगों के द्वारा, लेकिन ये थोड़ा बेटर तरीके से प्रिजर्व था जब हम इसे कंपेयर करें हड़प्पा के साथ। तो नाउ नेक्स्ट बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम की। देखिए यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि हड़प्पन सिटीज़ में ड्रेनेज सिस्टम काफ़ी केयरफुल तरीके से प्लान किया गया था। अगर आप लोअर टाउन में देखें तो पाएंगे कि जो रोड और स्ट्रीट हैं उन्हें अप्रोक्सीमेट ग्रिड पैटर्न के आधार पर रखा गया है, जो कि राइट एंगल में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ओके, तो ये ड्रेनेज सिस्टम भी है, और जो लोअर टाउन का भी जो सिस्टम है, रोड्स और स्ट्रीट की जो कटिंग है 90 डिग्री पे, ये सबसे इन सभी बातों से यह साबित होता है कि काफ़ी उत्कृष्ट लेवल की, काफ़ी हाई लेवल की यहाँ पे प्लानिंग की गई थी। ना बात करते हैं कि जो डोमेस्टिक आर्किटेक्चर है वो कैसा था, यानी घरों की क्या प्रणाली थी, किस तरीके से बनाए जाते थे। तो जो लोअर टाउन है मोहनजोदाड़ो का, ये एग्जांपल देता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग का, यानी जो प्राइमरली लोग हैं उनके आवासों के बारे में बताता है। तो बहुत सारे यहाँ पे जो आवास हैं वो कोर्ट यार्ड के सेंटर में देखने को मिलेंगे, जिनमें सभी साइड से रूम्स देखने को मिलता है। और ये जो कोर्ट यार्ड है ये प्रोबेबली सेंटर रहा होगा सभी एक्टिविटीज़ का, जो भी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है जैसे कुकिंग, वीविंग, इन सभी चीज़ों का, और ख़ास करके हॉट एंड ड्राई वेदर में। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है प्राइवेसी के बारे में, देयर आर नो विंडोज इन द वॉल्स अलोंग द ग्राउंड लेवल बिसाइड्स द मेन एंट्रेंस डज नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू ऑफ द इंटीरियर ऑफ द कोर्ट यार्ड। तो इस तरीके से और भी अन्य बातें भी देखने को मिलेंगी। प्रत्येक हाउस का अपना बाथरूम था, और ये डिटेलिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एक ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। ना बात करते हैं सिटाडल की। तो देखिए सिटाडल में हमें एविडेंस देखने को मिलता है स्ट्रक्चर के, जो कि प्राइमरली यूज किए जाते होंगे पब्लिक पर्पसेस के लिए। तो इनमें वेयर हाउस भी शामिल था। देखिए वेयर हाउस के बारे में मैंने आपको बताया ऑलरेडी जब हमने मिडिवल हिस्ट्री को डिस्कस किया है एनसीईआरटी के अंदर ही, 8th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर औरंग कहा जाता था वेयर हाउस को, और क्या काम था ये सभी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। तो एक वेयर हाउस भी देखने को मिलता है जो कि एक मैसिव स्ट्रक्चर है, जिनमें जो लोअर ब्रिक के पोर्शन है रिमेन वो देखने को मिलते हैं, जबकि जो अपर पोर्शन है वो वुड का बना हुआ है। तो काफ़ी टाइम पहले डीके हो गया था ये, और इनका नाम है ग्रेट बाथ। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि द ग्रेट बाथ कहाँ पर देखने को मिलता है, मोहनजोदाड़ो में। ये बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। और जो ग्रेट बाथ है ये एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक है कोर्ट यार्ड में, जो कि सराउंडेड है कॉरिडोर से चारों तरफ से, और 2 फ्लाइट ऑफ स्टेप देखने को मिलेगा, पहला नॉर्थ में और दूसरा साउथ में, और ये दोनों ही टैंक की ओर लीड करते हैं। तो ये ग्रेट बात अपने आप में काफ़ी यूनिक है। तो बहुत लोग इस बात को मानते हैं, खास करके हिस्टोरिकल एविडेंसेस के आधार पर, कि मे बी ये एवोल्यूशन के लिए यूज किया जाता हो। एवोल्यूशन का मतलब है किसी तरह का रिचुअल बात। ओके, तो इस वजह से माना जाता है कि ये जो पब्लिक बात है या ग्रेट बात है इसे एवोल्यूशन के लिए यूज किया जाता हो। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि साइट कौन सी है, हम बात कर रहे हैं मोहनजोदाड़ो की। हड़प्पा के साथ कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों की लोकेशन अलग अलग है और दोनों में डिफरेंसेस भी हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट बात करेंगे ट्रेकिंग सोशल डिफरेंसेस की, कि बरियल्स किस हिसाब से देखने को मिलते हैं, और अन्य बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको ये सीरीज़ हेल्पफुल लग रही होगी। आपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।